ओम शांति। सुनते हैं 15 मार्च 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने राजा की विशेषता क्या होती है, राजा की कौन सी 2 पावर हैं, चेक करो। क्या रोज दरबार लगाते हो? कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, राज दरबारी धोखा तो नहीं देते, स्वराज्य में परराज्य तो नहीं आ जाता। तो आज बहुत अच्छी मुरली प्यारे बाबा ने रियलाइज कराया हमारा स्वराज्य अधिकार क्या है। तो आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, पर राज्य की निशानी क्या है। नंबर 2, कौन कौन से 2 संस्कार स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। नंबर 3, कौन सा अनुभव इमर्ज करें तो माया हार खा लेगी। लास्ट, बच्चे क्या चैलेंज करते हैं। तो आओ सुनते हैं 15 मार्च 99 की मुरली। आज की मुरली की टाइटल है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, समझते हो? फिर नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। फिर बाबा ने कहा हर एक राज कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, अपनी चेकिंग। बाबा क्या क्या दी? राजा हूं और स्वराज्य अधिकारी हूं, राज कारोबारी ऑर्डर में काम कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है? वह तो अच्छी तरह जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास हैं। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते हो ना। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज अधिकार सभी का नहीं है। सुन लो रिजल्ट, बाबा ने दे दी। हो सकता है अब कुछ एक बच्चों ने प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि मुरली पुरानी है 99 की। तो फिर बाबा ने कहा अभी भी नहीं है, अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। हाँ, बाबा ने कहा सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पराधीन बनाना, पर अधीन बनाना। वर्तमान समय मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। तो जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। सबके संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वे अभी कहां कहां इमर्ज हो रहे हैं। बाबा वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या?
माया के वार का एक साधन है, वो क्या? माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिलशकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में, कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिलशकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिलशकस्त कराने की कोशिश करती है। लास्ट में जब सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, क्या? घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। वाह 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 वाह, बच्चों को कैसे एक्सपर्ट कर रहा है। एक तरफ माया जोर लगा रही, एक तरफ बाबा जोर लगा रहा। जीत तो बाबा की होनी है, कलप कलप हुई है। आलस्य और व्यर्थ, अब सुनो कैसे आती माया। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरे साथ, है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सच बात है, हर वक्त कोई समझे साकार में भी बाबा साथ है और बीच में निराकार भी साथ है, तो माया तो कुछ कर नहीं सकेगी ना, कोई गलती होगी ही नहीं। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हाँ? घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है, बाप का साथ है, ये चेक करो। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है। ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। हाँ, जब बाप ही है तो वह फिर पावर है, वो पावर है, चेक करो। जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्म गुण भी अनुभव होने चाहिए ना, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझाते हो, क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? पावर है, सदा है। सेकंड क्वेश्चन, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। और आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं या खंडित राज स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रालब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। चाहते हो ना, लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो। जयंती बच्ची को बाबा कह रहे हैं। रिजल्ट देंगी ना तो सम टाइम खत्म है ना। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वे हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहां की टीवी में सभी के नहीं होते हैं। यह कलयुगी टीवी है ना, वहां जादू की टीवी है।
इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पहले फॉरेनर्स, अब बाबा भारतवासियों। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है, अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना, वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूरवान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है बाप दादा। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विधान और राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बाबा की ओर से, कैसे बनोगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बहुत बातें सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता तो कभी नहीं भी होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो उठा लेते हो ना, तो तो ब्रेक तो नहीं होता ना, उठा लेते हो। ऐसे मन ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए, सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। जो सोचो वे ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ, ठीक है? अच्छा, बाबा ने कितना सुंदर आज हमें काम दिया। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, कितना सुंदर बाबा ने कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, स्वराज्य पे ये बढ़ाओ। 4 घंटा शक्तिशाली योग का हम तो बहुत समय से लक्ष्य रखते, आज बाबा ने मुरली, अव्यक्त मुरली में सुना। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।